Next question, number 9. Each term of an AP whose first term is A and common difference is D is doubled. Is the resulting pattern an AP? If so, find its first term and common difference. एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद A तथा सार्वंतर D है। यदि इसके प्रत्येक पद को 2 गुना कर दिया जाए तो क्या यह नया पैटर्न समांतर श्रेणी है? यदि हाँ, तो इसका प्रथम पद तथा सार्वंतर ज्ञात की। ठीक है, तो अब देखिए क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है। ईच टर्म ऑफ एन एपी उस फर्स्ट टर्म इज ए। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक एपी है, हर वो एपी जिसका फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस बोल दिया गया है डी है। ठीक है, अब ईच टर्म उस एपी का इज डबल्ड, एक समांतर श्रेणी का जिसका प्रथम पद ए है, सार्वंतर डी है, इसके प्रत्येक पद को 2 गुना कर दिया जाए। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, तो वो एपी क्या होगा? हम लोग किए है ना, ये पहला टर्म मान लीजिए ए है तो दूसरा टर्म क्या होगा? ए प्लस डी। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बता दिया गया है कि कॉमन डिफरेंस क्या है? डी है, तो दूसरा टर्म हो जाएगा ए प्लस डी। तीसरा टर्म क्या होगा? ए प्लस डी में फिर से प्लस डी ऐड करेंगे, मतलब ये हो जाएगा ए प्लस 2d। तो एपी यहाँ पे हम लोग सोल्यूशन में कैसे लिखेंगे? whose first term is a and common difference is d is क्या है? a plus d, a plus 2d, a plus 3d। ये है वो एपी जिसका फर्स्ट टर्म है और कॉमन डिफरेंस डी। अब बोला गया है उस एपी का ईच टर्म को अगर डबल कर दिया जाए, क्या लिखा है? यदि इसके प्रत्येक पद को 2 गुना कर दिया जाए तो क्या यह नया पैटर्न समानांतर श्रेणी है? इज द रिजल्टिंग पैटर्न एन एपी? तो पहले रिजल्टिंग पैटर्न निकालते हैं हम लोग। लिखेंगे व्हेन ईच टर्म इज डबल्ड, डबल हो जाएगा when each term is doubled। तो AP is 2A into A plus D, 2 into A plus 2D, 2 into A plus 3D। कुछ इस तरह का आपका आ जाएगा सीरीज। अब ये दिखाना है कि ये एक AP है या नहीं। अच्छा, स्टार्टिंग में अभी तो हम लोग को रिजल्टिंग पैटर्न AP है या नहीं वो बताना है, तो हम लोग यहाँ लिख नहीं सकते कि क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि एक एपी होगा या नहीं होगा, वो हमें चेक करना होगा। ठीक है, तो चेक कैसे करते हैं वो एपी है या नहीं? इससे इसको हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंस निकालेंगे, माइनस निकालेंगे। तो अगर मान लीजिए एक बार के लिए ये एपी है तो इसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? 2a और कॉमन डिफरेंस चलिए निकालते हैं। पहले आ रहा है कि नहीं, बोल पाएंगे कि नहीं? कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 2a प्लस डी माइनस 2a। देखते हैं कितना है, सॉल्व करेंगे। अब कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा? 2a तो कैंसिल। अब ये तो हमने क्या किया है? t2 माइनस t1 किया है, सेकेंड टर्म से पहले टर्म को माइनस किया। लेकिन एपी है या नहीं ये करने के लिए, रीचेक करने के लिए हमें क्या करना होगा? तो भी इससे माइनस करके देखना होगा क्या आ रहा है, टर्म को भी इससे माइनस करके देखना होगा, तभी तो हम लोग बता पाएंगे ना कि हाँ ये एक एपी है। क्वेश्चन तो पहला हमारा यही है कि एक एपी है या नहीं। अगर एपी है फिर बताना है कि इसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो चलिए तो माइनस करते हैं। 2a प्लस 2d, ये क्या कर रहे हैं हम लोग? t3 माइनस t2 कर, तो क्या आएगा? 2a प्लस 2d, 2a प्लस, चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। ये हो गया 2a प्लस 4d माइनस 2। क्यों? क्योंकि यहाँ बाहर माइनस है, जब ब्रैकेट से निकालेंगे क्या होगा? दोनों का साइन माइनस हो जाएगा। फिर से देखिए 2a 2a कैंसिल, 4d माइनस हो गया।
दो का तो सेम आ रहा है, तो अभी तक तो लग रहा है भाई AP, बट हमें एक और चेक करके लास्ट वाला भी चेक करके दिखा दें। तो जब हम लोग ये करेंगे तब T4 माइनस T3 और क्या है A प्लस 2D। A माइनस, सॉरी ये 4D होगा ना, 6D माइनस, जो डिफरेंस है वो कॉमन डिफरेंस सबका आ रहा है। तो आंसर क्या लिखेंगे? यस। क्वेश्चन क्या था? यहाँ तो इसका प्रथम पद तथा सर्वात्म इज द रिजल्टिंग पैटर्न इन एंड फर्स्ट टर्म निकाला है हमने कॉमन डिफरेंस, क्या आंसर?